जरूरी सूचना। किसी भी तरह का निवेश मार्केट रिस्क के अधीन है, अतः निवेश से पहले किसी भी विषय वस्तु के बारे में पूरी जानकारी के बाद ही निवेश करें। किसी तरह के नुकसान या फायदे के हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हम केवल आप तक उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी पहुंचा रहे हैं। निवेश पूर्णतया आपके विवेक और समझदारी पर निर्भर करता है। हेलो सर नमस्कार। नमस्कार। सर गौरव बोल रहा हूँ सर। जी राउत साहब बोलिए। सर जी क्या हाल है सर जी? मैं अच्छा हूँ सर, आप बताइए। तो क्या बताएं, तो क्या अब तो सिस्टम तो ऑटो पुल नहीं छोड़ रहा, तो क्या करेगा? सर जबरदस्ती तो कर ही नहीं सकते, हमारे हाथ में कभी था ही नहीं कुछ। क्या कर सकते हैं? इसका कुछ उम्मीद है कब तक ये लास्ट तक छोड़ सकता है क्या? नहीं। नहीं सर, ऑटो पुल के बारे में तो कोई चांस नहीं है ना। एक मीटिंग में सीनियर आकर के बोल के तो गए थे कि भाई कोई ऑटो पुल का चांस नहीं है, भूल जाओ ऑटो पुल, ऐसा बोले हैं। तो ये सिस्टम जो है अभी ज्वाइनिंग हो रहा है? ज्वाइनिंग तो कोई बंद ही नहीं करता ना, माल किसी को मिलता रहे, कोई बंद क्यों करेगा धंधा, बताओ। तो वो तो मिलता जा रहा है। और ये जो है ऑटो पुल चक्कर में बहुत सारे लीडर्स मतलब काफी काफी कहाँ मतलब दूसरा में ज्वाइन करके ये मिलेगी मैं भी कहीं नहीं गया, इसमें ही हूँ। सर अगर आप यहीं रहेंगे और अपनी टीम को टूटने देंगे तो फिर एक दिन आप रोएंगे और पछताएंगे कि मैं बना सकता था टीम, मेरे लोग मेरे ही साथ रह सकते थे, मैंने नहीं पहल की बस। अगर आपके लोगों को पैसा कमा के आप यहाँ से नहीं दे पा रहे तो मुझे लगता है कि पहल आपको ही करनी चाहिए और आपको ही कोई बिजनेस ढूंढना चाहिए जिसमें लग करके और आपकी टीम को भी ले जा करके आप उसे भी दाल रोटी कमवा सकें। यहाँ तो खाली पैसे फंसाएंगे आप, निकलना तो है नहीं। नहीं निकलेगा नहीं भाई, उसमें तो जब निकलेगा नहीं। निकलेगा नहीं तो कौन सी टीम का गुणगान करने के लिए बैठे हो यहाँ पर? आपकी टीम आपकी आंखों के सामने टूट जाएगी। उससे वो अच्छा चला गया, होगा बहुत कि सारा टूट गया, बहुत सारा भाग गया सब। उससे अच्छा होगा कि जहां से लोगों के पैसे बन रहे हैं पहले वहां पे आप चले जाइए, आप रिसर्च कीजिए और अपनी टीम को वहां पे लेके जाइए। आपकी टीम आपके साथ रहेगी, आप उसे कमा के तो दीजिए। यहां से वही लोग नहीं निकल रहे जिन्होंने पैसे फंसवा दिए लोगों को और अपने लोगों को जवाब देना पड़ेगा, इस चक्कर में वो कहीं जाने नहीं चाहते, यहीं का गुणगान गा रहे हैं और यहीं पे पड़े हुए हैं और पब्लिक के और पैसे फंसाओ बाकी और मैं पैसे सुनने फंसाओ। मुझे सुनने मिल रहा है जो वर्ल्ड मेंबर जो यहाँ पर हैं, तो कहीं जाने से वो सीनियर वाले जो गुस्सा करते हैं, अरे क्यों जा रहे हो, कौन से इसमें सीनियर फार्मिंग गुस्सा करो। करते हैं? और कौन से सीनियर हैं आपके जिसने आपको चवन्नी दे दी है? ऐसा कौन सा सीनियर है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। फिर कौन से बाकी मैं सीनियर टीम का से इंतजार कर रहे हो? नहीं, मेरा जो है जिसने मुझे ज्वाइनिंग किया था तो बोले सर जी वो मतलब ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, और बाकी जो टीम सब कहाँ कहाँ जा रहे हैं, सब 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 की सब हम क्या कर सकते हैं भाई? कोई टोलने में जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई सर ज्वाइनिंग पैसे करके। कमा रहे हैं लोग, जहां पर भी गए हैं ना लोगों ने पैसे बनाए हैं इसलिए आपको छोड़ दिया है। अगर आप उनको नहीं पैसे कमा के दे सकते तो उनके घर में तो बीवी बच्चे हैं ना, उनकी तो जरूरत है, उनको तो पूरी करनी है। आपकी भक्ति के चक्कर में थोड़ी वो आपके साथ लगे रहेंगे। नहीं नहीं भाई। वो कमाने खाने वाले लोग हैं, निकल गए कमाने खाने के लिए। तो इस चक्कर का जो था, जब कितना अच्छा अच्छा सिस्टम चल रहा था, जो राउंड आ गया देने वाला सिस्टम, जो राउंड आ गया तो वहां से बस रफू चक्कर सिस्टम कर दिया। सर ये रफू चक्कर करने वाला जो काम होता है ना, ये अक्सर पैसे कमा करके लोग भूल जाते हैं पब्लिक को। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पैसे कमा करके सिस्टम ने अपनी कमाई तो कर ली, अपनी जेब तो भर ली। भाई अगर उसने ऑटो पुल लाया था या लेवल इनकम लाया था या टोकन लाया था तो ये तो यही कमिटमेंट करके लाया था ना कि इससे पब्लिक भी कमाएगी। हाँ हाँ पब्लिक से असली पैसा लेके नकली टोकन थमा दिया है, पब्लिक से असली हाँ। पैसा लेकर के नकली डीपी थमा दिया, जो कहीं कैश तो होता नहीं है। नहीं नहीं, कुछ नहीं होता। अगर वो मेरे कैश पास भी होने होता लग जाए 200-300 बैंक में, डीपी पड़ा हुआ, क्या कर सकते हैं इसको? यार आपके पास 200-300 है, मेरे पास 2000 है, किसी के पास 50,000 पड़ा है, किसी के पास 60,000 पड़ा है। तो आपको क्या कोई लगता है ये बैंक में विड्रॉल का चांस देगा? कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं देगा, नहीं, क्योंकि नहीं इतने देगा। डीपीज का पैसा देना पड़ेगा। हाँ हाँ। इस डीपी की कोई वैल्यू तो है नहीं, तो नहीं उसको नहीं। तो असली पैसा मिल गया। अब असली हाँ, पैसा वो वापस थोड़ी करेगा इस नकली डीपी के बदले में। नहीं देगा। तो वो डीपी के बदले में पैसा बिल्कुल भी नहीं रिलीज करेगा और बैंक में तो बिल्कुल भी नहीं लेने देगा। अब उसने नहीं आपको नहीं माल पकड़ा दिया, अब आप जाके घर घर बेचो। बस। और इसी तरह पीवीसी भी पकड़ा दिया, जो किसी एक्सचेंज में नहीं है, कहीं नहीं बिकता है।
और उसके बस बदले में भी आपसे पैसा ले लिया। तो हर जगह इसने लिया है, दिया कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं दिया है। और जब ये देगा तभी आगे चलेगा, वरना आप धीरे जो धीरे दिया करके है हमने ये। मेहनत कर कमाया, हाँ, जो कुछ मिला हमको मेहनत से मिला है। वो तो देखो सर, मजदूरी भी करता कहीं आदमी तो कमाता ना। मजदूरी करके भी आदमी कहीं ना कहीं पूरा दिन काम करता तो कमाता ना पैसे। तो वो तो यहाँ पर भी काम करके कमाया। लेकिन जिस उम्मीद पे इतना बड़ा पैसा फंसाया लोगों ने, लाखों लाख रुपए इसमें डाल रखे हैं, उसका क्या? नहीं। वहां पे तो फंसा दिए ना कस्टमर को। जी जी जी। झूठ बोल करके पैसे ले लिए और पब्लिक ने डालते रहे कि भाई ऑटो पुल बिल्कुल आएगा, एक दिन हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल यही उम्मीद था सबका। और कुछ सीनियर अभी भी लगे हुए हैं लगवाने में, डालो डालो, इतना आएगा उतना आएगा, इतने दिन में करोड़पति, बिल्कुल उतने दिन बिल्कुल में बिल्कुल करोड़पति। मतलब करोड़पति और अरबपति से तो कम की बात ही नहीं करते हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। लाखों 25 लाख 32 लाख हाँ, मिलेगा। जेब में चाय पिलाने के पैसे नहीं है लोगों के पास। लेकिन 32 लाख का उम्मीद रखे हैं। अब अरे तक तो अभी 32 भी लाख जिंदा छोड़ो, जिंदा अब है। तो क्रिप्टो करेंसी वाला उम्मीद भी लोगों का बना हुआ है। लेकिन 22,000 लोगों के होने के बाद भी ये किसी जगह पर एक्सचेंज में लिक्विडिटी क्यों नहीं डाल रहा है? हाँ अगर ये पैसा डाले, एक का 6 हो गया है ना, तो थोड़ा थोड़ा पब्लिक निकाल लेगी। हाँ हाँ और बिल्कुल उनको देख निकालेगी। के बाकी के 80 लाख लोग भी आ जाएंगे पैसा डालने के लिए कि चलो उनका निकलने लग गया, हम भी पैसा डाल के सीड फंडिंग करते हैं। तो हाँ ये हाँ ना हाँ तो हाँ। पैसा डाल के लोगों को बुलाना चाहता है, ना पैसा वापस करना चाहता है, ना नहीं नहीं लिक्विडिटी कुछ नहीं। डालना चाहता है, ना अपनी गति बढ़ाना चाहता है, ये दुर्गति करवाना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल गति फति कुछ नहीं है बस। दुर्गति करवाएगा। और जो लोगों का पैसा लिया हुआ है, जैसे 2 साल पहले हमने पर्ल माइन में डाला था कि भाई एक दिन अच्छा होगा, वैसे ही आज लोग पीवीसी मेटा में डाल रहे हैं कि एक दिन अच्छा होगा, बट वो दिन कभी नहीं आया। नहीं आएगा। आएगा भी नहीं। देखो काफी लीडर्स हैं उड़ीसा में जो है, बाकी अच्छा अच्छे लीडर्स है। ये सब मीटिंग अभी चल रही है इन लोगों का। रणनीति जिला की मीटिंग कर रही है, मेरे पास फोन भी आ रहा है। सर सर, मीटिंग में आइए। इन्वेस्टमेंट क्यों करवा रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आता। 20,000 लोग हो गए, बस हो गए ना। अभी 20,000 लोगों को पैसा निकालने की परमिशन दो। ये 20,000 80 लाख को लेकर के आएंगे। अगर इनका पैसा निकलेगा ना, तो 80 लाख लोग अपने आप मोटिवेट हो जाएंगे कि चलो हम भी पैसे डालते हैं, सीड फंडिंग करते हैं, हमारा भी पैसा निकलेगा वहां से। लेकिन ये लोग अभी कोई अभी रास्ते जाने ही नहीं चाहते। नहीं नहीं। अभी एक लेडी जी ने तो बोला कि 5,000 रुपया दे के मैं फार्मिंग किया हूँ, आप भी कीजिए। नहीं करूंगा मैं कुछ। ये जो इसे भड़का रहे हैं, जो जो सीनियर है सब ऐसे कर रहे हैं। डाल डालो 50 डीपी 100 डीपी से आप ले लो कर लो। सर, कुछ मैं कहता हूं डालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर ये निकालने दें तो लोग खुद ब खुद डालेंगे। बिल्कुल मैं बिल्कुल। तो यही कह रहा हूं कि पैसे निकालने दो भाई, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू निकालने दो। चलो हमें पीवीसी से पैसे निकालने दो, लोगों को डालो इधर कि ये लो भाई, यहाँ पे पैसे लिक्विडिटी डाल दिए, ये 10 करोड़ रुपए हैं, ये डाल दिए गए। यहाँ से लोग जो जिन्होंने भी डीपी खरीदा हुआ है वो लोग यहाँ से विड्रॉल करें। तो देने पब्लिक कोई यहाँ रास्ता से नहीं सर। विड्रॉल करने लगेगी क्रिप्टो करेंसी में, तो बाकी की बची हुई पब्लिक भी इधर आ जाएगी कि चलो 5,000 रुपए डाल करके हम भी सीड फंडिंग करते हैं, हम भी टोकन हाँ हाँ फार्मिंग करते हैं, और हमें भी पैसे यहाँ से निकालने की परमिशन मिलेगी। हाँ हाँ। लेकिन वो कोई रास्ता ही नहीं बनाना चाहता, वो नहीं जानबूझ रास्ता के नहीं कोई बनाना नहीं। चाहता, क्योंकि पैसा देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। वो सिस्टम जो बिलोंग्स है वो तो जानते हैं सब कुछ, लेकिन वो करने नहीं जाते कुछ। हाँ, करना नहीं चाहते, फंसे खाली नियत का फंसे प्रॉब्लम है ना पैसा। सर। जॉइनिंग लगाओ जॉइनिंग लगाओ जॉइनिंग लगाओ, मतलब डालने दो, टीम बढ़ाने दो, लेकिन जो मतलब निकालने का कोई रास्ता नहीं बनाया। देखो सर, क्या है, बस ज्वाइनिंग लगा के डीपी बनेगा, डीपी को उठा के फार्मिंग में डालोगे, और फार्मिंग से टोकन निकलता नहीं है। बस काम खत्म। नहीं काम निकलेगा। खत्म। आपने इधर डाला, फिर सीड फंडिंग में डाला, फिर टोकन फार्मिंग में डाला, और उसके बाद आपका पैसा ब्लॉक। ब्लॉक। आप दे रहे हो पूरा पैसा, वो दे रहे हैं चवन्नी चवन्नी रोज का। बस वो 200% भी एक दिन का अगर देने लगे, तो 200% की लिक्विडिटी कहाँ है मार्केट में? किसी सारी भी एक्सचेंज में पैसा नहीं रखा हुआ कि चलो आपका रेस 200 गुना हो गया और शाम तक पैसा निकाल लो। जब सर उन्होंने रेस पैसा कहीं रखा ही नहीं, तो आप निकालेंगे कैसे? हाँ नहीं 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 रखा है ना उसने, है नहीं तो कहाँ बैंक से कहाँ निकलोगे। हम्म। वैसे तो नहीं है। और एक बार पैसा किसी को असली पैसा मिल जाए तो किसी को वापस थोड़ी करता है वो। तो धोखाधड़ी वाली बात है ये। जल्दी ये एक्सचेंज पे लाने चाहिए और पब्लिक को पैसा निकालने दें। जैसे ही पब्लिक को पैसा निकालने की परमिशन देंगे, वैसे ही शुरू पब्लिक नया पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये तैयार है, पब्लिक हमेशा तैयार है।
पब्लिक तैयार है, लेकिन ये लोग रास्ता ही नहीं दे रहे ना सर, मजबूर करके रखा हाँ, हुआ है, पब्लिक को फंसा के रखा हुआ है। पब्लिक हमेशा तेरे आप करो तो हम अभी खींचेंगे, हमारा पैसा मिल जाएगा ना, हम बिल्कुल अभी दौड़ाएंगे टीम, भागो ज्वाइनिंग कराओ, ज्वाइनिंग लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सारे सारे के सारे यूट्यूब चैनल्स पे, सारे के सारे ग्रुप मीटिंग्स में, सब जगह ये एडवर्टाइज हो जाएगी कि भाई पैसा निकलना शुरू हो गया और लगाएंगे लोग, और फटाफट लोग बिल्कुल रश लगाएंगे। बढ़ेगी। जो लोग सोच रहे हैं वो भी लगाएंगे, लेकिन अगर निकालने नहीं देगा ना, तो जितने लगे हुए हैं ना, बस ये भी डूब गए समझो। सब 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 चलाइए, सब चलाइए। और अभी सर आप कौन सा सिस्टम है इसमें, मतलब दूसरा कहीं कर रहे हैं? मैं तो कई प्लेटफॉर्म करता हूँ सर, मैं किसी एक प्लेटफॉर्म पे हूँ ऐसा नहीं है। हाँ 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 या तो पुरानी पिक्चरों में हीरो हर पिक्चर में हुआ करता था, या विलन होता था हर पिक्चर में। तो अब हाँ या हाँ तो हाँ। मेरे को लोग हीरो बना के हर पिक्चर में देखेंगे, या फिर हर जगह विलन बना के देखेंगे। हम्म। लोगों की मर्जी है, वो किसी भी प्रोजेक्ट में देखेंगे तो मैं दिखाई दूंगा। जो मुझे सही लगता है, जो मुझे लगता है कि मेरी टीम काम कर सकती है, मेरे लोग उधर आ सकते हैं और फायदे का है, मैं हर उस प्रोजेक्ट में काम करता हूँ। हम्म। भाई लोग भटके, इससे अच्छा मैं रिसर्च कर लूं, और अगर रिसर्च ठीक रहेगी तो लोग पैसे कमा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। अगर करना होगा तो मुझे पर्सनली आप मैसेज डालिएगा, मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा, क्योंकि ऐसे पब्लिकली मैं चैनल्स पे तो नहीं प्रमोट करता हूँ किसी भी चीज को। पर्लवाइन के अलावा तो और कोई चीज नहीं बताई है मैंने। हाँ, करना है किसी को पर्सनली फोन करेगा तो मैं डेफिनेटली उसे बताऊंगा कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, और उसे कौन से प्लेटफॉर्म पे पैसा अच्छा मिल सकता है। क्रिप्टो में कर रहे हैं सर? क्रिप्टो, सारे प्रोजेक्ट क्रिप्टो वाले हैं सर। इंडिया इंडिया में इंडियन प्रोजेक्ट्स में कौन सा है आपको? नहीं कुछ नहीं, क्रिप्टो। आपको मोदी केयर करना है तो बताओ, है मेरे पास, मैं उसका भी एडवाइजर हूँ। हम्म। आपको हर्बल लाइफ करना है तो मैं उसका भी एजेंट हूँ। आप, मैं उसमें भी आपको देता हूँ बिजनेस। प्रोडक्ट बेस में करना है तो प्रोडक्ट बेस। अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी करते हैं तो मैं मैक्स लाइफ में भी हूँ। इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचने के लिए भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उसमें भी आपका जुगाड़ करवा दूंगा। तो आप बताओ आपको क्या करना है? आपको प्रोडक्ट बेचना है, पॉलिसी बेचनी है, क्रिप्टो वाले प्रोजेक्ट करने हैं, या आईएनआर वाले प्रोजेक्ट भी करने हैं मेरे पास सारे प्रोजेक्ट्स हैं। आईएनआर का कौन सा है? आईएनआर वाले हैं, 2-3 प्रोजेक्ट हैं। फ्रीडम आईएनआर? हाँ, वो तो फ्रीडम आईएनआर। नहीं नहीं, दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक ठाक है, सिस्टम करेंगे। हाँ, अभी रिसेंट भी कुछ लॉन्च हुए हैं, वो अच्छे हैं। क्रिप्टो प्लस आईएनआर में है, तो वो भी कर सकते हैं, जिसमें क्रिप्टो भी है और आईएनआर भी है, और इंडियन प्रोजेक्ट हैं। हम्म। फॉरेन के नहीं है, इंडियन प्रोजेक्ट हैं विद गुड फेसेस, अच्छे नाम और फेम के साथ में है। तो आप वो हम्म प्लेटफॉर्म्स भी कर सकते हैं। हम्म। ठीक है सर। हाँ हाँ सर। आप पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, क्या क्या चीजें देखनी है, सीखनी है, कहाँ पे मीटिंग होती है, क्या लर्न करना है, वो सब चीजें आप देख लीजिए। जमेगा, पैसे कमाने होंगे तो करिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ओके। भक्त बने बैठे रहना है तो और इंतजार कीजिए थोड़ा और। जब खाली हो जाएंगे तो फिर आप भागेंगे। जब तक पैसा है तब तक लोग हिलेंगे नहीं, और जब पैसा खत्म होगा ना, ईएमआई वाला परेशान करेगा ना, तो लोग ढूंढेंगे कि कुछ भी मिल जाए, हम कुछ भी काम करेंगे। बिल्कुल सर, ठीक है। तो आप मुझे फोन करना तो मैं आपको बता दूंगा फिर। ठीक है सर, ओके सर। ठीक है सर, ठीक है। जी बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, बोलिए। अभी जो सिस्टम हो रही है पलवाइन इंटरनेशनल में सर, हाँ हाँ एक बात बताइए मुझे आप। हाँ। डिसेंट्रलाइज क्या होता है? सर नहीं होता डिसेंट्रलाइज, कोई मालिक नहीं, कोई सीएमडी नहीं, कुछ नहीं, ठीक राइट? जी सर, जी सर। उसको एक रोबोट चलाती है, ठीक है जी सर? हाँ हाँ और रोबोट द्वारा ही सब पैसे देती है और लेन देन करती है, सब कुछ करती है। हाँ सर। ऐसा है आज हमारे सिस्टम में, जिसकी भी आईडी लगती है उसे 2 ऑटो पुल मिल जाता है, ठीक है? जिसको 1.5 साल हो गया, पौने 2 साल हो गया, उसे 2 ऑटो पुल मिला है। तो ये कहाँ से था? ये कहाँ का? ये 24 घंटा और मतलब 1.5 साल का पुराना का सफर का है। सर ये बताइए सर। ये कैलकुलेशन तो सिस्टम ने कर रखी है ना, कैसे कर रखी है पता नहीं। अगर डिसेंट्रलाइज रहता तो सर वो उसको भी उसी तरह पैसे मिलती। ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज है नहीं अब हमारे पलवाइन इंटरनेशनल। सबसे बड़ी बात है, खुद का एक अपना अपना सॉफ्टवेयर इनका है। और सबसे बड़ी बात सर, आज डीपी के लिए मारा मारी होती है। आज भी लोग हमको, अब मुझे सर 10:30 बजे रात में मुझे कॉल करता है कोई व्यक्ति कि सर जी डीपी ले लीजिए।
आप सोचिए ऐसा क्यों लगता है लोगों को कि वो डूबने वाली है वो सिस्टम। अब तो हमें सब थोड़ा सा रात में भी टेंशन हो गया सर जी। मैंने आपको अभी आप रात में, सही बात है, मैं कॉल करता तो आपको कहते कि क्या बात है रात में कॉल करते हो, समझे। बट क्या है कि ना ठीक नहीं लगा। सुबह 9 साढ़े 9 बजे एक आदमी ने फोन किया कि सर जी डीपी ले लीजिए। हमने कहा अरे भाई क्या बात है यार, डीपी इतने सस्ते में दे रही है। फिर उसके बाद 11 बजे कॉल आता है कि सर जी डीपी ले लीजिए। आप सोचिए क्या कहेंगे उसको, सस्ते में दे रही डीपी का। सिस्टम में तो मजाक बना कर रखा है। अब बताइए 200 डीपी को 2 दिन से एक बंदा मुझे खुशामद कर रही है, कह रहा सर जी डीपी 200 सेल कर दीजिए, और वो बेचारा सस्ते में सेल कर रहा है, उसको पैसे की जरूरी है। कोई व्यक्ति उसका डीपी नहीं खरीद रहा है। नहीं ये तो और वो मुझे फोन करके परेशान कर। ये तो फेस्टिवल आ रहे हैं ना सर, दिवाली आ रही है, तो अभी लोगों को पैसों की जरूरत तो है ना, तो लोग इधर उधर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अभी विड्रॉल करने का कोई ऑप्शन दिया नहीं है ना सिस्टम ने। और सबसे बड़ी बात सर जी, कोई भी सिस्टम को इतने दिन तक आपको ब्लॉक चेन पर आना है या बाइनेंस पर आ रहा है या किसी चीज पर भी आना ही है, बनांस पर आनी है, तो आप भी तक में आ जाना चाहिए सिस्टम को। और इतना लेट हो रहा है कि पॉलवाइन के यूजर सब, हमें नहीं लगता कि अंदर से मन लगा के छोड़ के काम कर रहे थोड़ी थोड़ी सी। अब एक बंदा कह रहा था सर जी आज मेरे को, मैं 6-7 हजार डीपी प्रत्येक दिन बेचता था, अच्छा आज मैं 100 डीपी नहीं बेच पा रहा हूँ। मेरी ये क्षमता हो गई आज इस वक्त में। आप बताइए इसको क्या कहेंगे सर आप। नहीं सही बात है, देखिए थोड़ा सा तो टफ टाइम है इस वक्त सभी लोगों के लिए, लेकिन सिस्टम को जल्दी से इस पे कोई कदम उठाना चाहिए ताकि पब्लिक अपने पैसों को निकाल सके, चाहे वो पीवीसी हो चाहे वो डीपी हो। अच्छा तो ये तो एक बंदा और सर, हाँ एक बंदा और कर रहा था सर जी आज 12 बजे के करीब में कॉल किया कि सर जी 15-20 हजार में डीपी बेचता था, आज मुझे सर 200 डीपी के लिए 100 डीपी के लिए मुझे परेशानी को झेलना पड़ रहा है। और ऐसे झेलना पड़ रहा है कि सस्ते में जैसे लगता है ना कूड़ा बिक रहा है, वो हाल है, ऐसे डीपी की हाल है। अब क्या करिएगा सर, इसको क्या करिएगा आप बताइए। कितना सस्ता में डीपी बिक रहा है। इस वक्त मेरे पास तो कोई सोल्यूशन है नहीं सर, क्योंकि मैं इसमें हेल्पलेस हूँ। मेरा तो सर एक फोन आया सर, एक लीडर का पलवाई में, बहुत अच्छे लीडर है, बट सर क्या है ना, वो मेरे को अभी कहा है कि 50 से भी कम ले लीजिए आप सोचिए कहता है। आप सब समझे, आप सोचिए क्या कहेंगे उसको आप। अभी मेरे को आधा घंटा पहले फोन किया था उसने। नहीं ये इस वक्त सुबह का फोन 5-6 फोन आ गया, 7 बजे फोन करके कहता है सर जी कि आप ले लीजिए रात में। नहीं इस वक्त तो ये दुविधा है ना, इस वक्त पब्लिक परेशान है, उसको पैसा चाहिए और पैसा कैश करने के लिए कोई यंत्रणा इस वक्त तक सिस्टम ने बनाई नहीं है, तो लोग पैसे कैसे निकालेंगे। अगर डीपी भी है तो कैश नहीं हो रहा है और पीवीसी भी है तो कैश नहीं हो रहा है। हाँ लेकिन लगाने के लिए बराबर, उसमें लगाने के लिए हर रोज सीड फंडिंग के लिए और पीवीसी मेटा से फार्मिंग के लिए ये सब चीजों के ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन पैसा निकालने का कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है। पैसा निकालने का ऑप्शन देना चाहिए। मेरे मामा सर जी मुखिया है ऐसा, बट ठीक है, वो मेरे को, हम लोग हमेशा आपस में मामा का बेटा मौसी का रात को शाम में 8 बजे के बाद हम लोग आपसी में बैठ के रहते हैं घर के आगे मुखिया के। अब जनते मुखिया होने के बाद लोग बैठ कर मिलते हैं। वो लोग क्या कहता है, तुम अपना आईडी बहुत निकाले हो, अपने आस पड़ोस में मत निकालना, दूर दूर का निकालना, ये कभी भी नेपाल भाग सकता है लड़का, मेरे बारे में। अच्छा आप सोच लीजिए, अब उसकी बात सच्चाई हो रही है, समझे। अब हमको भी लगता है कि कुछ दिन के लिए नेपाल भागना पड़ेगा। हमने यहाँ तक मामा का अपने ग्रुप में नंबर ऐड कर दिया, मौसी के बेटा के, सही बात है, मामा के खाला का बेटा को, सबके नंबर ऐड कर चुका हूँ मैं अपने ग्रुप में कि हम लोग की जिंदगी बन जाएगी। देखते रहिएगा ग्रुप में कुछ मैसेज आएगा। अब क्या जिंदगी बनेगा हमारा, तो हम सही संकट में पड़े हुए हैं। एक हमारे सीनियर है, उसने सोचा कि कहा कि हमने कुछ सोच के आया था पलवाइन में, शायद हमारी लाइफ बदल देगी। आज हमारी लाइफ देखता हूँ एकदम डूब रही है इस वक्त में। आज बहुत मायूस पड़ गया बेचारा, उसमें बहुत तकलीफ हुआ मुझे। और उसने दोबारा भी फोन किया मुझे कि हमने कुछ सोचा था इसके बारे में और कुछ अच्छे बनने की जिंदगी हमने लोगों को भी लगाए थे पैसे। अब बेचारा वो तो कुछ देर के लिए घर पर पड़े हुए थे, आराम से मायूस पड़े हुए थे। उसने दोबारा फोन किया। हमने तो उम्मीद किया था इतना पलवाइन पर
हद से ज्यादा बात सुन के, गाली सुन के भी कुछ लीडर तक काम किया था। यहाँ तक सर मैं चलता था बाजार तो गाली देता है मुझे कि 2250 और 32 लाख दे दो, तो इतना ऐसा लगता है। हमने कहा हाँ भैया ऐसा ही है, कुछ दिन रुक जाइए 102 साल, तब आपको बताएंगे हमारे पास कितना पैसा है। नहीं तो मुखिया आप अभी बताइए। आपको बोलते हैं कि आप नेपाल भाग जाओगे। जी सर मुखिया बोलता है अब मुखिया के घर पे, अगर मैं बंगाल में हूँ 1 महीने से, अगर चला गया तो बच के आए ना सर जी कि वो लगता है कि मुखिया अगर जान गई ये बात तो आप कहेगा बाबू कपड़ा पहन लो नेपाल निकल जाओ। अब क्या कहेंगे सर? नहीं ये तो किसको है जवाब कि देंगे मार्केट में? जितने लीडर ने अपनी फेस वैल्यू पे पैसा लगवाया था उनको मुंह छुपाना पड़ रहा है, और ये सब किया धरा सिस्टम का है। अगर ये सिर्फ पैसा, जैसे इसने लिमिटेशन दी है कि भाई 100 लगा सकते हो, इसी तरह से कोई लिमिटेशन दे दे कि 100 निकाल सकते हो, बस इससे ज्यादा 1 महीने का नहीं निकाल सकते या 1 हफ्ते का नहीं निकाल सकते, तो पब्लिक उस पर भी शांत हो जाएगी। लेकिन ये निकालने का कोई रास्ता नहीं दे रहे हैं, डालने के रोज नई कहानियां बना रहे हैं। तो रोज नई कहानी नहीं चाहिए, अभी लोगों को पैसा निकालने का एक खिड़की चाहिए जहां से पैसा निकलता हो, चाहे पीवीसी से निकलता हो चाहे डीपी से निकलता हो। महीने में एक बार पैसा निकालने की भी परमिशन मिलेगी, चाहे वो $100 क्यों हो, लेकिन लोगों को थोड़ी तो तसल्ली मिलेगी ना। तो पैसा निकालने की परमिशन मिलनी चाहिए। सर इतना लोग तरफ गया है, आपको लगता है कि हमें 84 लाख यूजर में से हमको लगता है 3-4 हजार लोग काम करते होंगे, जहाँ तक 84 लाख का यूजर है। सही, अब जो भी काम करते हैं सर, बात वो नहीं है, बात ये है कि सिस्टम ने उसको मुश्किल बना दिया है। इसको आसान बना सकता है सिस्टम, क्योंकि सिस्टम के पास पैसे की कमी नहीं है। सिस्टम ने पीवीसी से भी अच्छा खासा पैसा उठाया है और डीपी से भी अच्छा खासा पैसा उठाया है। तो पब्लिक का पैसा तो सिस्टम के पास है, लेकिन सिस्टम वो देने का नाम ही नहीं ले रहा है। और अगर देना शुरू करेगा तो फिर से पब्लिक इस पे लौट आएगी, काम करेगी पब्लिक। और क्योंकि पैसा निकल नहीं रहा है ना, इसलिए पब्लिक इधर उधर भाग रही है। ना एक सिस्टम बाइनेंस पर है, ना उजीरेक्स पर है, ना बनांस पर है, ना किसी पर भी नहीं है ये सिस्टम। तो कैसे सर वो भागेगा नहीं तो क्या करेगा? सर देखिए, मैं और आप खुद का खाली अपना ब्लॉकचेन है सर, वो, अपना खुद का भी ब्लॉकचेन। मैं और आप खाली उम्मीद कर सकते हैं। हमारे हाथ में कभी पावर नहीं थी, कॉमन मैन के हाथ में कभी पावर नहीं थी। पब्लिक सिर्फ पैसा लगा सकती है इसमें, पैसा देने का अधिकार सिस्टम ने अपने पास रखा हुआ है। लेकिन मैं अगर इस चीज की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये रिक्वेस्ट हर कोई कर रहा है। 80 लाख लोग इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि जो आपने डीपी दिया है उसका पैसा भी कैश होना चाहिए। P2P के अलावा किसी एक्सचेंज से कैश होना चाहिए, कहीं बैंक से होना चाहिए। तो चाहे वो महीने की कोई कंडीशन लगा दे कि इतना ही होगा, लेकिन इतना होना चाहिए। तो ऐसा कुछ आ जाएगा तो ये जो परेशानी है, और आप लोग बदनाम करना शुरू कर रहे हैं कि भाई ये भाग जाएगा, अभी मुंह छुपा के भागना पड़ेगा, नेपाल चला जाएगा, तो ये जो लोग कमेंट कर रहे हैं कोई अच्छे कमेंट नहीं है। और सर एक बंदा, मैं गांव में गया था पैसा लाने के लिए, सोचा उसको आईडी लगवा दिया पलवाइन में। उसने कहा कि मेरी बेटी की शादी हो जाएगी 5-6 साल में, इतना पैसा आ जाएगा ना चुनू भाई। हमने कहा सर जी आ जाएगा पैसा, आप लगा लीजिए, अच्छा सिस्टम है। बेचारे ने तुरंत मुझे 2250 रुपया दिया, मैंने उनको तुरंत आईडी एक्टिव कर दिया। मैं उनको क्या जवाब दूंगा कि उनकी बेटी की क्या शादी हो गई? सर ये आम लोगों की बहुत गंभीर समस्याएं हैं। यही समस्याएं तो मैं सिस्टम को मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, और बाकी लोगों से भी यही संदेश देने के लिए कह रहा हूँ कि भाई ये लोगों की व्यथा भी तो सुनो, लोगों की परेशानियां भी तो सुनो। वो सिर्फ लेवल पे लेवल ला रहे हैं, अलग अलग चीजें बता रहे हैं, कभी क्रिप्टो बता रहे हैं तो कभी टॉपअप बता रहे हैं, लेकिन पैसा देने का कोई तरीका नहीं बता रहे। तो तरीका बताएं पैसे देने का, बाकी फिर भी चीजें चलेंगी। एक सर मेरे कुछ पैसे किसी बंदे का बाकी था काफी ज्यादा, वो कर्जे पे बहुत ज्यादा झूल गिर चुके हैं। उसने, सही बात है कि मेरे को 2250 रुपया दिया कि 5-6 साल में मेरा कर्जा माफ हो जाएगा ना, 20-25 लाख रुपया आ जाएगा, तो मैं अपना कर्जा सबको लोगों को माफ करके अपनी घर की जिंदगी अच्छे से बना लूंगा। अब इस पर भी लोग को, मतलब लोग ने अपने मेहनत से पैसे जुटा के 2250 रुपया दिया, उसके बाद लोगों ने, सही बात, अब उसको मैं क्या जवाब दूंगा कि सिस्टम हमारे साथ क्या कर रही है अंदर अंदर, उसको तो मालूम ही नहीं चल रहा है। नहीं सर, ये चीजें गलत हैं और सिस्टम ये चीजें ठीक करना चाहिए। हम लोग एज अ कम्युनिटी मेंबर हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो। मेहनत की है सब लोगों ने, उनकी मेहनत का उनको फल मिलना चाहिए, बस ये उम्मीद ही है। हमारे हाथ में पावर नहीं है, इसलिए हम लोग अपनी तरफ से कोई अधिकार नहीं जता सकते। लेकिन मैंने आपको बोला, मैं मार्केट जाता हूँ सर तो मुझे ताना मारते रहते हैं, बिलीव नहीं करेंगे। अब मैं बंगाल आया हूँ 1 महीने से, अगर खुदा ना खासा मैं घर चला गया, अगर लोगों को कुछ तो पता चल गया कि सिस्टम हमारे साथ फ्रॉड किया है, तो मुझे जिंदगी भर तक वो से चिढ़ाएंगे।
नहीं वो तो सबसे है बड़ी सर, बात। वो तो है सर। देखिए कड़ी पार होना पड़ मगर रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि सिस्टम ये थोड़ा सा ढीलापन कर रहा है, लेकिन सिस्टम को ये चीज ठीक करनी चाहिए। आपके ऊपर ही अब आफत ऐसे आई ऐसे हुई है लोग, ऐसा नहीं है सर, सबके ऊपर इस टाइम आफत है। जिन्होंने भी पैसा लिया है या लगवाया है या लोग जिनसे उम्मीद करते हैं, लोग उनकी जान खा रहे हैं। तो सिस्टम को ये चीज सोचनी चाहिए और लोगों को पैसा निकालने की परमिशन देनी चाहिए। लोग काम करके भी निकाल लेंगे, लेकिन वो पैसा निकालने का एक खिड़की तो बनाए, चाहे वो बाइनेंस में बनाए, वजीरेक्स में बनाए, ट्रस्ट वॉलेट में बनाए या कहीं पर भी बनाए, लेकिन एक खिड़की बनाए जहां से लोगों का पैसा निकले। जी ठीक है सर, मैं आपकी ये बातें ठीक भी है, मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ ताकि ठीक है सर, डाल दीजिए सर। लोगों तक संदेश पहुंचे और लोगों को ठीक है समझ सर। में आए। ठीक है सर, थैंक यू सर।